नमस्ते, राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुका है, जिसके बाद से ही सभी राजनेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक और जहां सीएम गहलोत अपनी सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह बीजेपी की जीत का भरोसा जता रहे हैं। बात सुनिए, अगर पूरे प्रदेश के अंदर दो बातें चल रही थी कि एक तो सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे थे डिस्कशन के अंदर कि राजस्थान वो राज्य है, पहला देख रहे हैं हम लोग, ऐसा राज्य है जहाँ चुनाव के अंदर सब लोग कहते हैं कि एंटी इनकमरी बिल्कुल नहीं है और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई पॉइंट नहीं है। 2 पॉइंट कॉमन थे पूरे प्रदेश के अंदर और लगातार थे। तो मैं कई डिस्कशन सुनता हूँ, वो बोलते हैं अब कई राज्यों में जाते हैं, ऐसी स्थिति हमने कहीं देखी नहीं जब मुख्यमंत्री पॉपुलरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहे हों, सर्वे भी, और एंटी इनकमरी नहीं हो। दो ही फैक्टर हमारे पक्ष में रहते हैं, फिर सरकार क्यों नहीं बनेगी। और धर्म और जो सनातन जो चला इन लोगों ने, उन्होंने कैंपेन तो किया नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, उनके 5-6 मुख्यमंत्रियों ने, उनके केंद्रीय मंत्रियों ने और बाकी उनके नेताओं ने जो एमपी वगैरह थे, यहाँ के लोगों ने तो कैंपेन ही नहीं किया। राजस्थान के बीजेपी के जितने तथाकथित नेता हैं वो तो अपने क्षेत्र में फंसे रहे। तो आप सोच सकते हो, जब वो चला नहीं इनका, जो धार्मिक कार्य चला नहीं, जो चलाने प्रयास किया जोर शोर से, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे, लैंग्वेज क्या काम ले रहे थे, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, सभी लोग, और वो असम के मुख्यमंत्री जी, तो बड़ी मतलब बड़ी कहना चाहिए कि ऐसी लैंग्वेज उचित नहीं कह सकते हम लोग, उचित नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों में भड़काने वाली बातें होती है, चुनाव में तनाव पैदा होता है। ये तो फॉर्चुनेटली राजस्थान में सब शांति से निपट गया। उनकी बाधाएं जो थी कहने नेताओं की, वो तो दंगे भड़काने वाली थी, दंगे भड़काने वाली थी। जनता ने फिर भी उनकी परवाह नहीं करी। इसके लिए मैं जनता को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके भड़काने में नहीं आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि जो हमारी अप्रोच थी सरकार की, जो हमारी स्कीमें थी, जो हमारे कानून बनाए हम लोगों ने, जो हमने गारंटी दी और जो माहौल बनाया विकास का, तो विकास का मॉडल बन गया राजस्थान के अंदर। उस कारण से उन्होंने परवाह नहीं करी इन नेताओं की, वरना अगर परवाह करते तो चुनाव तनाव में होते, आगे क्या होता, दंगे कम होते नहीं होते, तनाव होता, घटनाएं छुटमुट होती, मैं नहीं कह सकता, पर कुछ नहीं हुआ, शांति से निपट गया चुनाव। मैं बधाई देना चाहूँगा पब्लिक को और उम्मीद करता हूँ कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबने जम के वोटिंग दी है। और जम के जो है, मैं समझता हूँ कि अंडर करंट की तरह माहौल बना राजस्थान के अंदर, अंडर करंट की तरह जो खबरें आ रही है। बाकी तो 3 तारीख आई तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। हमें जो भी फैसला होगा विद ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको, पर हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। बताएंगे कोई संपर्क में होगा भी पार्टी वाले, आपको बताएंगे क्या? वो तो स्वतः ही स्वाभाविक संपर्क हो जाता है, अपना आप हो जाता है, इसलिए कोई कहने की जरूरत नहीं होती है। पर इस बार जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है, भारी बहुमत मिलने जा रहा है। आप मैं जब सब कह रहा हूँ भाई, ओपीएस हो, चाहे वो आरजीएस हो, चाहे वो हमारी कानून हो, चाहे हमारी स्कीमें हो, चाहे वो हमारी गारंटी हो, सबको लोगों ने लाइक किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम लोग जो असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट में बहुत अधिक सीटें आ रही है, नतीजे आने दीजिए, लेकिन इतना जरूर है प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यह तो 3 तारीख के को ही पता चलेगा कि उनकी पॉपुलरिटी कितनी थी। वह स्वयं गृह मंत्री थे और मुख्यमंत्री के साथ साथ राजस्थान की जनता ने पूरे 5 साल रोया है। जिस प्रकार से महिला अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से अपराधीकरण हुआ,
और गृह मंत्री का काम ये नहीं था रोकना, मुख्यमंत्री का काम नहीं था इसको रोकना। कांग्रेस के मंत्री और विधायक ने खुलेआम जिस प्रकार से लूटा है, वह गहलोत जी की जिम्मेदारी नहीं थी उस लूट को रोकने के कारण। कांग्रेस पार्टी ने कई तरह के प्रयास किए, कई हथकंडे अंतिम समय तक अपनाने का प्रयास किया, कई फर्जी आईडी भी बनाई गई, जैसा मुझे आज जानकारी में आया। लेकिन जब जनता मन बना लेती है कांग्रेस की विदाई का और भाजपा के आने का, तो फिर ऐसे हथकंडे नहीं चलते। छुटमुट प्रयास किए, कई तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन आपने 5 साल जो पाप किया है, उस पाप की सजा लोगों ने उस ईवीएम पर कमल का बटन दबाकर निकाली है। विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, विश्वास जताया है डबल इंजन की मोदी सरकार के ऊपर, और यही विश्वास है कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा और भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम लोग जो असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट में बहुत अधिक सीटें आ रही है, नतीजे आने दीजिए, लेकिन इतना जरूर है प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यह तो 3 तारीख के को ही पता चलेगा कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी थी। वह स्वयं गृह मंत्री थे और मुख्यमंत्री के साथ साथ राजस्थान की जनता ने पूरे 5 साल रोया है। जिस प्रकार से महिला अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से अपराधीकरण हुआ, और गृह मंत्री का काम ये नहीं था रोकना, मुख्यमंत्री का काम नहीं था इसको रोकना। कांग्रेस के मंत्री और विधायक ने खुलेआम जिस प्रकार से लूटा है, वह